मैडम स्पीकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश में एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, इसको कहने में कोई वो नहीं है। कौन डराता है दूसरों को? किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि जो खुद डरा हुआ होता है उसका सबसे बड़ा हथियार यही होता है कि वो दूसरों को डराता है। ये डर क्या है? किस बात का डर है? आप लोग सब अडानी का ग्रोथ रेट तो बहुत पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं कि अडानी ऐसे ग्रोथ कर रहा है कि 60,000 करोड़ का जो नेटवर्थ था 2014 में, वो 2022 तक आते आते 11 लाख करोड़ का हो गया। आज मैं आपको ग्रोथ रेट बताता हूं, ग्रोथ रेट होता क्या है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो लगभग 10 साढ़े 10 साल पहले पैदा होती है, 2013 में अध्यक्ष महोदय उसको 28 सीट मिलता है और सरकार बनाती है दिल्ली के अंदर। तब तक ये लोग कुछ नहीं समझते, ये हलवा है, कभी भी खा जाएंगे इसको, तो कुछ नहीं है सब। वही पॉलिटिकल पार्टी फिर 2015 में 67 सीट आ जाती है। फिर निगम के चुनाव होते हैं 2017 में, तो एक पार्टी को मिलता है 50 सीट निगम में, और उसी पॉलिटिकल पार्टी को 2022 में मिलता है 134 सीट। 50 से 134, 28 से 67, फिर 2020 में फिर 62, फिर पंजाब में 2017 में 20 सीट मिलता है और 2022 में 90 सीट हो जाता है। बात समझ रहे हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी को गुजरात में मिला था 2017 में 29,000 वोट और 2022 में मिला 41 लाख वोट। चंडीगढ़ में हम लार्जेस्ट पार्टी बन जाते हैं, सिंगरौली में हमारा मेयर हो जाता है, गोवा में हमको लाखों वोट मिल जाता है। ग्रोथ रेट समझ रहे हैं? 10 साल के अंदर हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो जाती है, जिस वक्त बहुत बड़ी बड़ी पार्टी को रीजनल स्टेटस दे दिया जाता है। ये डर क्या है, इस बात को दिखाता है। एक कंपनी का ग्रोथ रेट तो सब जानते हैं, लेकिन एक पार्टी का ग्रोथ रेट समझिए, एक लीडर का ग्रोथ रेट समझिए, जिसके चलते अफरा तफरी मची हुई है। इतना डर, इतना डर, इतना डर कि रात को नींद नहीं आ रही है, मिर्ची लगी हुई है। ये सीबीआई ईडी क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तोता है। आज साहब जब मुख्यमंत्री थे, सबसे ज्यादा सीबीआई का माखौल वही उड़ाते थे। अभी एक सज्जन कह रहे थे, हम सुन रहे थे, वो काला कुत्ता वाला बाहर चले गए, कह रहे थे रिपीटिशन ऑफ भाषण हो रहा है। इनको नागपुर में यह सिखाया जाता है कि एक झूठ को अगर 100 बार बोलो तो वो सच हो जाता है। पिछले 10 साल से कीचड़ फेंक रहे थे, कुछ चिपक ही नहीं रहा था। अब ये घोटाला है, घोटाला है, घोटाला है, लिकर घोटाला, लिकर घोटाला, लिकर घोटाला। अरे ठीक है, घोटाला कैसे हो सकता है? आप किसी पॉलिसी के अंदर में अच्छाई या बुराई कर सकते हो कि भैया इसकी ये अच्छी बात है, इसकी ये खराब बात है कि नहीं? आप इसको घोटाला कैसे कह सकते हो? अगर घोटाला होता, ये सेम पॉलिसी पंजाब में लागू होता है और वहां पर रेवेन्यू 41% कैसे बढ़ गया? अगर ये 41% रेवेन्यू दिल्ली में भी बढ़ जाता तो किसको फायदा होता? शायद 200 यूनिट वाला बिजली 300 यूनिट या 500 यूनिट हो जाता, है कि नहीं? या हो सकता है कि वृद्धावस्था पेंशन का अमाउंट बढ़ जाता। सरकार की जब आमदनी बढ़ेगी तो उसका लाभ तो जनता को ही मिलेगा ना, पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति को ही मिलेगा। जिस अंत्योदय का झंडा इनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी कब से उठा के घूम रहे। इनको झूठ बोलने से मतलब है, इनको इनकी पाठशाला में केवल एक ही चैप्टर है, एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोग सच मान लेंगे। और वही करने का कोशिश इनका बूथ का कार्यकर्ता से लेके इनका जो आधा निक्कर वाला है, जो सुबह सुबह पार्कों में जाकर भी यही करता है, बूथ वाला भी यही करता है, रात को भी यही करता है, 24 घंटा रात को सपने में भी वही बोलते होंगे। हमको लगता है सोते वक्त इनकी घरवाली भी डर जाती होगी पूरे टाइम। वो लिकर घोटाला हुआ है, लिकर घोटाला हुआ है, केजरीवाल केजरीवाल, रात को सपने में भी केजरीवाल आता होगा। अब घोटाला क्या होता है? देखिए, घोटाला होता है जो हेमंत बिस्व शर्मा किए आसाम में, वाटर घोटाला। उसके ऊपर में सीबीआई रेड होती है, उसके ऊपर में ईडी होता है। वो भाजपा में आ गए तो मुख्यमंत्री हो गए। घोटाला हुआ मुकुल रॉय ने किया, शुभेंदु अधिकारी ने किया, चिट फंड घोटाला। वो भाजपा में आए तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो गए, एक उपाध्यक्ष हो गए भाजपा के।
घोटाला हुआ जो येदियुरप्पा ने किया, जिसके सामने में हाथ जोड़ के इसे खड़े थे वोट के लिए। शिंदे और सिंधिया ने किया। उस शिंदे के बारे में कहते हो तो रो रहा था कि ईडी गिरफ्तार कर लेगा, तब जाकर के बोला कि 40 को विधायक लेके आसाम जाओ, तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे। वो था घोटाला। सिंधिया कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। सुखराम टेलीकॉम घोटाला वाला डिप्टी सीएम हो गए थे वहां हिमाचल में। ये है घोटाला। घोटाला क्या होता है? एक पूंजीपति जो 60,000 करोड़ का था, जिसका नेटवर्थ, उसका 2022 में आकर के वो 11 लाख करोड़ का हो जाता है। उसके पोर्ट पे 20,000 करोड़ का ड्रग्स मिलता है, गिरता है, और उसकी जांच नहीं होती है, कोई जांच नहीं होती है। हिंडरबर्ग रिपोर्ट लेकर के आता है, दुनिया को दिखाता है कि एक पूंजीपति ने किस तरीके से शेल कंपनीज बना करके दुनिया भर के लाखों इन्वेस्टर्स को ठगने का काम किया, और जिसके चलते LIC जैसी प्रतिष्ठित संस्थान, जिसके ऊपर में देश का विश्वास है और जो आज तक सबसे प्रॉफिटेबल मतलब कि कंपनी के रूप में जानी गई, उसका 50 दिन के अंदर में 50,000 करोड़ रुपया डूब जाता है। लाखों लोगों का पैसा डूब जाता है, उसकी जांच नहीं होगी। मुंद्रा पोर्ट पे 20,000 करोड़ का ड्रग्स कहां से आया, उसकी जांच नहीं होगी। एक कंपनी 60,000 करोड़ से 11 लाख करोड़ की कैसे हो गई, इसकी जांच नहीं होगी। हेमंत विश्व शर्मा की जांच नहीं होगी, शुभेंदु अधिकारी की जांच नहीं होगी, मुकुल रॉय की जांच नहीं होगी, शिंदे सिंधिया की जांच नहीं होगी। जांच होगी सिसोदिया की। क्या स्कूल बनाए, जांच होगी सत्येंद्र जैन की, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक बनाए। उसको देखने के लिए UN के कॉफी अनान आए। सिसोदिया जी के स्कूल को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आई, मेलिना ट्रंप। टाइम्स मैगजीन में फोटो कभी प्रधानमंत्री का छपा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा किसका, तो दिल्ली के बच्चों का छपा। तो एक आदमी जो सत्ता के शीर्ष पे बैठा हुआ है, कुकर्म करके पहुंचा है, उसको ये जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, यार ये बताओ, जिसको हम हलवा समझते थे, उसका फोटो तो न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहा है, और हम लोग इतना बड़ा शासन चला रहे हैं, हमारा कोई चर्चा नहीं हो रहा है। तो ये जो डर है, ये जो इनकॉम्पिटेंसी है, क्योंकि जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, उसको ये कंपीट नहीं कर सकते हैं, उससे ये लड़ नहीं सकते हैं, औकात नहीं है इनकी। क्योंकि एक व्यक्ति को 30 साल से जो गुजरात में जिनका सत्ता है, उनको फोटो खिंचवाने के लिए भी फर्जी स्कूल बनाना पड़ा। तो जिसके पास डिग्री है फर्जी है, वो स्कूल कहां से असली बनाएगा बताइए? बात समझ रहे? और सबसे ज्यादा पेट में दर्द जो हुआ है वो ये डिग्री वाला मैटर को हुआ है। आज तक चल रहा था, जैसे वो नहीं होता पाखंडी बाबा, उसके पाखंड का जब तक भंडाफोड़ नहीं होता है, उसका आडंबर, उसके भक्त, उसके चर्चा, उसका महामाया सब टॉप क्लास होता है। और जब उसका आडंबर फूट जाता है कि नहीं, आसाराम निकलता है। तो क्या मैंने कौन कौन बाबा निकलता है, कहेंगे कंट्रोवर्सी हो जाएगा। तो वही आडंबर इनका है। अब एक प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री हुआ है जो 12वीं पास भी है कि नहीं है, उस पर भी डाउट है, उसकी भी चेक करना पड़ेगा, उसका भी चलिए कंप्लीट कीजिए। तो प्रॉब्लम यहां है, पेट में दर्द यहां है। इस CBI ईडी कुछ नहीं है, कुछ होता। मैंने रोक दिया ना, कुछ मैंने होता, मैंने टोक दिया। बैठे। अरे महाराज ऋतुराज जी, शब्दों की मर्यादा को समझते हुए आप मुझे बताइए कि अनपढ़ को अनपढ़ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप शब्दों की मैंने मर्यादा का कहा ध्यान रखते हुए इट इज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैडम, कि क्या भारत के इतिहास में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है? कोई आदमी अनपढ़ इतना कम पढ़ा लिखा हुआ है? तो इसमें गलत क्या बोले, कोई अपशब्द बोले? क्या हमने बोला? चलिए कोई बात नहीं। हमने कहा कि इन्होंने अपने, आप कंप्लीट कीजिए। क्या मैंने कहा? एक सेकंड रुको। अभी जब आप, क्या मैंने, अभी आप बोलेंगे, आप अपनी बात रख दीजिएगा, बोल दीजिएगा। इतना अच्छा सदन चल रहा है आज, सब लोग मर्यादित आचरण में है। कंप्लीट कीजिए। क्या मैंने कहा? सुनो, क्या मैंने कहा? मेरा कोई गला बात नहीं ऋतुराज जी, आप इसे रिपीट मत कीजिए। आप आगे भर दिन बढ़िए, जेल में थे हम, तो गला भी थोड़ा आप आगे बढ़िए। तो क्या मैंने कहा कि एक अनपढ़ प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट में तड़ीपार मंत्री को बात को उठाया? रिपीट मत करिए ना। मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। चाहे ऋतुराज जी, अच्छा बताइए, मैं फिर आपको बैठा दूंगी। नहीं 2 मिनट। तो आप बोलिए। मैंने नाम लिया क्या? आप रिपीट नहीं करेंगे। मैंने नाम लिया क्या?
रोहित रियल कुमार है। जी बैठिए। लोग रोहित जी, कहते हैं, रोहित लोग जी, कहते हैं, और ये वंदना जी, भैया ये सीबीआई ईडी करना बंद करो। भारत के अंदर में जितना स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, ये पप्पू गप्पू का खेल बहुत कर लिए, पर एक बात याद रखना, एक आदमी हमारा नहीं तोड़ पाए। ऑपरेशन लेटस को एक बार नहीं 5 बार फेल कर दिया, चलिए ठीक है ऋतुराज 5 जी, बार फेल कंप्लीट कर कीजिए। दिया। और इतिहास गवाह है मैडम कंप्लीट स्पीकर। कीजिए। अच्छा अभी 10 मिनट कहाँ हुआ? बोलिए। बहुत सारे वक्ता हैं और अगर सबको बोलना है तो अनुशासन मैडम सबको बनाकर स्पीकर ओनली रखना 2 होगा। मिनट्स, दे हैव वेस्टेड माय टाइम। ठीक है, आप देखिए 2 मिनट में बात खत्म करूं। आप एक बात बताइए, कोई राह चलता हुआ बेवड़ा नहीं बोला। ये लीकर पॉलिसी की बहुत बात करते हैं, इनका ही गवर्नर बोलता है, क्या बोला कि मुख्यमंत्री इनका टैक्सी वाला से पैसा लेता है, उसकी जांच हुई क्या? इनका गवर्नर बोलता है गोवा में, इनका गवर्नर बोलता है कि पीएमओ में दलाल बैठे हुए हैं जिसका नाम तक लिया, जांच हुई क्या उसका? हुआ सीबीआई ईडी? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? बताइए। इनका गवर्नर बोला कि पीएमओ में दलाल बैठे, इनका गवर्नर बोला कि इन्हीं के पार्टी का मुख्यमंत्री गोवा का टैक्सी वाला से पैसा लेता है। बात समझ रहे? और क्या क्या बोला, उसकी जांच नहीं कराएंगे। पुलवामा पे जांच नहीं कराएंगे, जो शहीदों की चिताओं की बात है, शहीद शहादत की बात है, इतने शहीद मारे गए, उसके ऊपर इन्होंने राजनीति करी, देश ने देखा। और सुनिए, भाषण करते थे नेताजी तो पीछे फोटो लगाते थे शहीदों का। इस निम्न स्तर की राजनीति करते हैं लोग। ये सीबीआई और ईडी आपको बचाने वाला नहीं है। अब वक्त आ गया है, द टाइम हैज कम व्हेन द कंट्री इज गोइंग टू एक्सेप्ट केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास गवाह है अध्यक्ष महोदय, हर तानाशाह का अंत जरूर हुआ है और दर्दनाक हुआ है। चलिए बहुत बहुत चाहे वो धन्यवाद। हिटलर हो, मुसोलिनी हो, या भारत में भी बहुत सारी हुई है, नाम नहीं लेंगे। चलिए बहुत बहुत और धन्यवाद। आपका भी अंत आ गया है, इसीलिए जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विवेक सब मर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।